सो हे गाइस, इस वीडियो में मैं बात करूंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो आप ऊपर देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे कमेंट आउट किया है लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो ये जो हमारा जो पहला ऑपरेटर है इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। और ये दूसरा है इसको बोलते हैं और ऑपरेटर। और जो तीसरा है इसको बोलते हैं नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स में मेनली तीन ही आते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का एक्चुअली काम क्या होता है, किसी दो ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन इनको भी कराना होता है। ठीक है, कंडीशन वाइज। लाइक देखो, ये अगर मैं यहाँ पे दो ऑपरेंड दूं, लाइक ऑपरेंड 1, ठीक है, एंड ऑपरेंड 2। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो इफ स्टेटमेंट है तो ये एग्जीक्यूट तभी होगा एंड के साथ जब ये दोनों ऑपरेंड क्या हो, ट्रू हो। मीन्स यहाँ पे मैं कोई भी वेरिएबल दूं या फिर कोई भी वैल्यू दूं, मैं भी आपको कोड करके दिखाऊंगा। तो जब तक ये दोनों कंडीशन ही ट्रू ना हो जाए, कंडीशन 1, ठीक है, और कंडीशन 2, तब तक ये जो इफ ब्लॉक का कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, तो देखो लाइक मैं अगर यहाँ पे देता हूँ लाइक 5 इज ग्रेटर देन, फिर 7 इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, और मैं यहाँ पे देता हूँ 4 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी कोड टाइप करूंगा तो वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ मैं टाइप कर दे रहा हूँ सेटिस्फाई, और मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, लिखता हूँ कंडीशन नॉट सेटिस्फाई। अब मैं सेव करता हूँ और इसको कंपाइल कराऊंगा तो देखना क्या आता है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ऑपरेंड 1 है, ठीक है, रिजल्ट 1 है और यहाँ पे रिजल्ट 2 है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो एंड में आपको सिर्फ ये चीज याद रखना है, जब तक दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं होंगे तब तक इफ ब्लॉक का जो ये कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो ये एल्स ब्लॉक का जो कोड है एग्जीक्यूट होगा। लाइक ये देखो, अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाएगा ना तो ये एल्स ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। लाइक मैं अगर यहाँ पे 3 कर दूं तो देखो 4 इज मतलब 4 इक्वल नहीं है 3 के। ठीक है, तो मैं कंपाइल कर रहा हूँ, देखो यार कंडीशन नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होगे कि दोनों ही यहाँ पे कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, इस ऑपरेटर को, तभी ई ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन देखो अगर यहाँ पे मैं और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करता हूँ तो दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो जो इफ ब्लॉक का जो ये इफ है इसको ट्रू मानेगा, मीन्स पूरा जो हमारा रिजल्ट मिलेगा ट्रू मिलेगा। ठीक है, ट्रू मिलेगा तो जो इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट है, जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लाइक देखो मैं अगर कंपाइल इसको फिर से कराऊं तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई लिख रहा है। 4 तो 3 के इक्वल नहीं है, लेकिन 7 क्या है, ग्रेटर देन 6 है। तो और में आपको क्या याद रखना है, दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन क्या होता है, ट्रू हो जाता है, तो जो इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट है ट्रू मान के क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर फॉल्स हो जाता है तो एल्स ब्लॉक का कोड जो होगा एग्जीक्यूट होगा। एल्स ब्लॉक का कोड हमेशा फॉल्स कंडीशन पे ही एग्जीक्यूट होता है। ये एंड हो गया, ये और हो गया। अगर मैं इन दोनों को फॉल्स कर दूं, लाइक मैं आप 8 कर दूं, तो ये 7 देखो लेस देन 8 है ना, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगाया हूँ तो ये आएगा फॉल्स, और ये क्या आएगा, ये भी फॉल्स आएगा। अब दोनों ही फॉल्स आ रहे हैं तो क्या कौन सा कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक का। देखो कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे फॉल्स दे रहे हैं। और में क्या होगा, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो इफ इसको ट्रू मान के क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स हो जाए तो क्या करेगा, एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन और में क्या है, दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाएगा तो क्या करेगा, इफ इसको ट्रू मान के एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडीशन दी हुई है, आप चाहो तो यहाँ पे कितने भी कंडीशन दे सकते हो। लाइक यहाँ पे एक और कंडीशन दे दूँ, 3 इज लेस देन 8। ठीक है, तब भी देखो यहाँ पे आप चाहो तो एक साथ कितने ही स्टेटमेंट यहाँ पे दे सकते हो, वो सब के सब वैलिड है। यहाँ पे मैं कंपाइल कर रहा हूँ, देखो फिर से कंडीशन सेटिस्फाई, समझ में आया। तो ये होता है एंड। यहाँ पे आप और का भी यूज कर सकते हो इसके जगह पे। तीनों कंडीशन में से अगर कोई भी ट्रू हो जाएगा, ये अलग कंडीशन है, ये अलग है और ये अलग है, तीनों में से कोई भी ट्रू होगा तो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखा, तो ये इतना भी टफ नहीं है करना। ठीक है, मैं आपको भी एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ एलिजिबिलिटी वाला। लाइक अगर आप किसी एम्प्लॉय को ले रहे हो तो उसका पीसीएम के मार्क्स पे, अगर आप उस स्टूडेंट को एडमिशन ले रहे हो तो उसके पीसीएम के मार्क्स पे अगर आप उसको एडमिशन दे रहे हो तो आप ऐसे बनाओगे। मैं अगर यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूँ, इंटीजर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल क्या किया हूँ, इंटीजर टाइप का क्रिएट किया हूँ, और मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट कराता हूँ तो फिजिक्स का मार्क्स पूछेगा। मैं यहाँ पे फिर क्या करूँगा, इसको मैं इस कोड को कॉपी करूँगा और 3 बार मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। केमिस्ट्री
केमिस्ट्री, इसको मैं कर देता हूँ मैथ्स, और यहाँ पे मैथ्स, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट क्या करता हूँ कि पीसीएम के मार्क्स क्या होने चाहिए, टोटल मार्क्स पीसीएम, मान लो पीसीएम 100 मार्क्स का होता है, टोटल 300 मार्क्स हुए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सभी सब्जेक्ट में आपको 50 प्लस मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूंगा फिजिक्स इज ग्रेटर देन 50 एंड केमिस्ट्री इज ग्रेटर देन 50 एंड मैथ्स इज ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराऊंगा मैं, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, ठीक है। और एल्स ब्लॉक पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा प्रिंट एफ सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। तो आप अपने हिसाब से कोड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे इजी आपको करके बताता हूँ। अब मैं इसको अगर कंपाइल कराऊँ तो देखो कोई एरर नहीं आ रहा है, कंपाइल करा है। फिजिक्स में मैं इंटर करता हूँ लाइक 60, केमिस्ट्री में 55 और इसमें करता हूँ मैं 79। तो देखो क्या आ रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, देखा। लेकिन मैं अगर किसी में भी 50 से कम मार्क्स पाता हूँ, लाइक अगर इसमें 49 भी कर दूंगा, ठीक, और मैं सब में ज़्यादा पाया भी हूँगा, तो देखो लिख रहा है सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे आप देखो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कैसे कर रहे हो। तो ये देखो यहाँ पे तो हो गया एंड ऑपरेटर का, लेकिन अगर मैं क्या कहूँ कि मैथ्स में मेरा ग्रेटर देन 50 तो होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर लगा दूं तो देखो अगर इन दोनों में से अगर मेरा किसी में भी अगर कम भी मार्क्स है तब भी मेरा एलिजिबिलिटी हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर का मैंने यूज किया, यानी कि इस स्टेटमेंट में से और इस स्टेटमेंट में से कोई भी अगर ट्रू हो जाएगा तो क्या होगा, मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। देखो मैं कंपाइल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लो फिजिक्स में कम नंबर पाता हूँ 30 नंबर, और केमिस्ट्री में पा जाता हूँ 55 और मैथ्स में पा जाता हूँ 55। तो देखो क्या आ रहा है, यू आर एलिजिबल। क्यों? क्योंकि फिजिक्स तो यहाँ 30 है, फिजिक्स को यहाँ पे फॉल्स दे दे रहा है, लेकिन यहाँ पे और ऑपरेटर लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था ना, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो तो क्या करेगा, और उसको ट्रू मान लेगा। और यहाँ पे ट्रू आ गया, फिर एंड आ गया, तो एंड के लिए क्या होगा, दोनों ही ट्रू होगा। इधर वाला साइड क्या होगा, ट्रू आ गया पूरा इस ब्लॉक का, और इस साइड का पूरा क्या हो गया, तो ट्रू तो है ही, क्योंकि मैथ्स का मैंने मार्क्स 55 एंटर कराया है। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लाइक अगर मैं यहाँ पे कर दूं, इफ को मैं ऐसे ब्रैकेट दे दूं, यहाँ पे मैं अलग ब्रैकेट दे दूं, तो देखिए गाइस, अगर आप चाहो तो हर एक कंडीशन को आप अलग ही ब्रैकेट में आप पैक कर सकते हो उसको, जिससे कि आपको कोड थोड़ा समझने में थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं, देखो क्या आ रहा है, फिजिक्स में अगर 30 मार्क्स कर देता हूँ, बाकी सब में 59 70 करता हूँ, तब भी आ रहा है सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने अब एंड ऑपरेटर का यूज किया, मीन्स फिजिक्स का मुझे मार्क 50 के अबव चाहिए, इस कंडीशन को ट्रू होना ही है। अगर ये कंडीशन, इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो मेरा ये कोड इफ क्या करेगा, फॉल्स मानेगा और इसको एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, ठीक है, एल्स वाले को एग्जीक्यूट कराएगा। लेकिन अगर मैं सब में और दे दूंगा, सब में और दे दूं, तो अब मैं किसी में भी ना, अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर मैं 50 के ऊपर पाया हूँगा तब भी मेरा जो कोड है वो ट्रू मान के, इफ स्टेटमेंट क्या करेगा, ट्रू मान के उसको एग्जीक्यूट कर देगा यू आर एलिजिबल वाला। तो देखो मैं फिजिक्स में सपोज मैं 20 मार्क्स पाया हूँ, अगर मैं इसमें 10 मार्क्स पाया हूँ, मैथ्स में अगर मैं पा गया हूँ 50 के, वो 51 भी पाया हूँ, तो देखो क्या लिख रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, देखा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का बेसिकली यूज ऐसे ही होता है। आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक यहाँ पे टोटल का एक वेरिएबल क्रिएट करो, टोटल, थोड़ा मैं और प्रोग्राम को थोड़ा और हार्ड बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे इफ कर देता हूँ, इफ टोटल इज ग्रेटर देन, ठीक है, तो सब में मुझे 150 एबव मार्क्स चाहिए। टोटल अगर 150 से एबव है तो ठीक है, इफ ब्लॉक के अंदर में आ गया। यहाँ पे मैं एल्स टाइप करता हूँ, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि लेस देन कम होगा तो एलिजिबिलिटी तो वैसे ही नहीं रहेगा, यू आर नॉट
एलिजिबल, ठीक है। अब देखो टोटल अगर ग्रेटर देन 50 हो, मीन्स तो तीनों का सम अगर 150 के अबव होता है तो मैं यहाँ पे कोई भी कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। अब देखो मैं चाहूँ तो इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट का चेक कर सकता हूँ। इफ फिजिक्स इज ग्रेटर देन 50, ठीक है, या फिर नॉट, मतलब इसको लेस देन बनाते हैं। अगर फिजिक्स लेस देन 50 तो यहाँ पे मैं चेक कराऊंगा, सिर्फ एल्स स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा लेसर मार्क्स इन फिजिक्स, ऐसे आप कुछ भी करा सकते हो मैसेज। सेम ऐसे ही मैं क्या करूँ केमिस्ट्री के लिए भी और मैथ्स के भी करा सकता हूँ। केमिस्ट्री, मैथ्स, तो देखो ये क्या कह रहा है 150 तो पाए हुए हो, लेकिन अगर आप किसी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अगर 50 से कम पाए हो तभी ये मैसेज देगा यहाँ पे कि आप उस सब्जेक्ट में कम पाए हुए हो, ठीक है। आप टोटल सम करोगे तो भले ही वो 150 के अबव चला जाए, लेकिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आप कम ही पाए होगे ना। ऐसे ही मैं यहाँ भी मैथ्स कर दूँ तो देखो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो गया, ठीक। देखो सेमी कोलोन का हमेशा यूज़ करना, सी प्रोग्रामिंग बहुत ही सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आप सेमी कोलोन वगैरह छोड़ दोगे तो फिर कंपाइलिंग में एरर आएगा। मैं कंपाइल कराऊँ तो देखो क्या आएगा यहाँ पे। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 60, केमिस्ट्री में मैं 70 दिया हूँ और इसमें मैं देता हूँ 80, ठीक है। तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि मैंने इफ के यहाँ पे अगर टोटल है तो यहाँ पे मैं कोई स्टेटमेंट एल्स का तो मैं दिया ही नहीं हूँ। मैं अगर यहाँ पे कर दूँ सिर्फ यहाँ पे प्रिंट एफ, थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, आई नो कि यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। अब सिंपली ये वाला तो हमेशा रन करेगा। इफ अगर स्टेटमेंट फॉल्स नहीं भी होता है तो इफ क्या वो करता है तभी एग्जीक्यूट होगा जब इसके अंदर का कंडीशन ट्रू हो। अगर नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इसके बाद एल्स अगर आप टाइप कर दोगे ना तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एल्स कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहते हो अगर कोई बंदा ट्रू करने पे, अगर आप चाहते हो फॉल्स कंडीशन में कोई मैसेज नहीं प्रिंट कराना, चाहे कोई कोड एग्जीक्यूट कराना नहीं चाहते हो तो अब एल्स को मत लगाओ, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। एल्स कंपलसरी नहीं है। तो मैं देखो फिजिक्स में यहाँ पे कर दूं 60 मार्क्स 70 एंड 80, तो देखो यहाँ पे आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर का इफ ब्लॉक का कोई भी कोड एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि देखो ये सभी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। लेस देन नहीं है किसी भी फिजिक्स में, किसी भी सब्जेक्ट में क्या है, लेस देन 50 मार्क्स नहीं है। देखो सब में 50 से एबव भी है। लेकिन मैं अगर इसी को फिर से कंपाइल कराऊं ना तो अब देखो मैं इसको 40 कर दूं और बाकी सब में मैं 80 90 कर दूं, तो देखो ये क्या कर रहा है, टोटल क्या कर रहा है, इसको 80 और 90 क्या कर रहा है, इस कंडीशन को सर्टिफाई तो कर रहा है क्योंकि इन सबका सम क्या आ रहा है तुम्हारा, इसको करोगे टोटल तो कितना आएगा तुम्हारा 210 आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो इस ब्लॉक का कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब कंपाइलर इस ब्लॉक में आता है तो चेक करता है भाई फिजिक्स का तो 40 मार्क्स है, तो ये वाला कोड क्या कर रहा है यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का नहीं कर रहा है क्योंकि केमिस्ट्री और मैथ्स में मेरे 80 और 90 मार्क्स हैं। समझ में आया? तो ये तो हो गया। अब फिर नीचे एट द लास्ट कोई भी कोड यहाँ पे नहीं है एल्स ब्लॉक का, तो यहाँ पे सिंपली जो प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दो मैसेज प्रिंट हुआ है, लेसर मार्क्स इन फिजिक्स एंड यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, ठीक है। तो ऐसे होता है लॉजिकल ऑपरेटर का यूज। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, फिर भी थोड़ा समझने की कोशिश करो आप जाके ऑनलाइन और बहुत से आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो। लाइक देखो मैंने आपको एक और भी बताना था, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का तो मैंने बताया ही नहीं। तो ये जो नॉट लॉजिकल ऑपरेटर होता है ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस किसी भी कंडीशन में क्या करता है उसको रिवर्स कर देता है। अगर कोई कंडीशन ट्रू है ना तो उसको क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। देखो कैसे, मैं यहाँ पे कंडीशन सिंपली प्रिंट टाइप का यूज करके बताता हूँ आपको, %d और ये देखो 5 इज ग्रेटर देन 8, फॉल्स कंडीशन है, ठीक है। 5 8 से बड़ा नहीं है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे नॉट लगा दूँ तो क्या करेगा, फॉल्स को ये ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। देखो कैसे, मैं कंपाइल कराया, देखो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ गया, ठीक है। ये देखो फॉल्स एग्जीक्यूट, ये जो कंडीशन है इस ब्लॉक का ये फॉल्स देगा, लेकिन ये जो ऑपरेटर मैंने लगाया है उसको क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देगा, उसको ट्रू कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसी को लेस देन करूं तो ये ब्लॉक जो कोड है क्या देगा, ट्रू देगा।
लेकिन ये जो नॉट वाला है ना उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करके फॉल्स कर देगा। देखो यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो इसका यूज बेसिकली किसी भी कंडीशन को रिवर्स करने में यूज होता है। लाइक अगर आप किसी वेरिएबल के लिए चेक करते हो इफ ब्लॉक में, मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ a = 10, ठीक है। तो इफ a इज नॉट, अगर a जो है वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे करेगा printf वेरिएबल a इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और एल्स में मैं यहाँ पे करता हूँ, तो देखो ये क्या करेगा, a क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसको फॉल्स कर देगा, तो यहाँ पे ये वाला क्या करेगा, आ जाएगा। मैं कंपाइल कर रहा हूँ तो देखो क्या आ रहा है, वेरिएबल a इज एग्जिस्ट। अगर मैं इसको हटा दूं तो इफ ब्लॉक क्या करेगा, यहाँ पे a मैंने दिया है ना, तो a क्या है, यहाँ पे इस ब्लॉक में मैंने क्या किया है, इसको डिक्लेयर किया हुआ है a वेरिएबल को, तो इसको ये ट्रू मान के इस ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ एल्स ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट हो, तो मैं इसको फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। तो एल्स ब्लॉक का कोड मैं एग्जीक्यूट करवा लूंगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट चाहता हूँ एग्जीक्यूट हो, तो मैं बस इसको मैं क्या करूँ, नॉट हटा दूंगा भाई यहाँ से, ठीक है, और मैं नॉट यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो अगर a नहीं होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर a होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देखो कंपाइल करने पे देखा वेरिएबल इज एग्जिस्ट, लेकिन मैं यहाँ पे अगर नहीं इसको करूँ कुछ तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे सिंपली एरर आ रहा है, सॉरी टीचर a = उसको मैं 0 वैल्यू करता हूँ। तो देखो क्या कर रहा है, वेरिएबल a इज नॉट एग्जिस्ट, तो 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखना सी लैंग्वेज में। सो गाइस लॉजिकल ऑपरेटर थोड़ा सा लंबा टॉपिक था, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने अगले ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। देखो मैं एक किसी एकेडमिकली नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एज एकेडमिक मतलब सिलेबस पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली कोडिंग करना बता रहा हूँ, सी लैंग्वेज में कैसे कैसे किया आता है। आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी अगर, तो आगे जाते जाते जैसे जैसे मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम को कराऊंगा तो आपको सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।